अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब कैसे हैं? अल्लाह ताला आप सबको ठीक रखे। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, बल्कि बहुत देर बाद में आप सबसे जो है मेरी फिर मुलाकात हो रही है। बस इतनी ज़्यादा मसरूफ़ थी और बच्चों में तो इतनी ज़्यादा मसरूफ़ियत हो जाती है कि मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था कि मैं किस टाइम वीडियो शूट करूँ या किस टाइम उसको वॉइस ओवर करूँ। तो बस मैंने हिम्मत करके मैंने कहा यार, मेरे व्यूअर्स के साथ मेरा एक साथ जुड़ा हुआ है तो उसको ऐसे ही जुड़े रहने देना चाहिए। तो जी, आज मैं निकली थी वॉक के लिए। मौसम बहुत अच्छा था और जो है वह नवंबर जो है वो स्टार्ट हो चुका है। नवंबर कैसा है? ठंड भी है, गर्मी भी है, बारिश भी है, हवा भी है, धूप भी है। तो मिक्स सिचुएशन जो है वो इस टाइम ड्यूस में हमारे स्पेन में चल रही है। तो मैं वॉक करती करती जब निकल के आई तो जी लगा हुआ था मार्शा। मार्शा मीन्स यहाँ की स्पेन लोकल मार्केट स्ट्रीट्स है और ये वीकेंड में 3 दफ़ा लगती है, मतलब पूरे वीक में 3 दफ़ा लगती है। तो यहाँ पे सर्दियों का सामान जो है वो आ चुका है, क्योंकि अब से ही प्रॉपर सर्दी जो है वो नवंबर में स्टार्ट हो जाती है। चूरोस के हमेशा दो ट्रक्स होते हैं, एक लेफ़्ट साइड पे एक राइट साइड पे, ताकि दोनों के साइड से आने वाले लोगों के लिए आसानी हो। तो जी यहाँ पे आ चुके हैं विंटर स्लीपर, इतने प्यारे, इतने स्टाइलिश और लड़कियों की वैरायटी तो वैसे भी बहुत ज़्यादा होती है। मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैंने कहा पहले मैं एक दफ़ा डिज़ाइन देख जाऊँ, क्योंकि जो विंटर का सामान है वो अभी अच्छा और मतलब न्यू और ट्रेंड के हिसाब से जो है वो अब आया है। तो बच्चे जो आजकल के हैं ना, वो ट्रेंड के हिसाब से चलते हैं। मामा अब ये चीज़ आई है, अब ये ला के दे, मामा अब ऐसा फैशन है, ये ला के दे। बच्चों, मैं कहती हूँ मुझे से ज़्यादा मेरे बच्चों को पता है मामा क्या ट्रेंड चल रहा है। तो जी कोट आए हुए हैं बड़े शानदार। और ये जो बहुत सारी जो चीज़ें हैं, ये जिस साइड से मैं आज उल्टी साइड से कह ले मार्शे में एंटर हुई थी, तो यहाँ पे जो पहले लगता है सगुंदो मानो, यानी सेकंड हैंड माल, या सीधी सादी साड़ी पंजाबी ज़बान च कह लो लंडा। तो वेखो जनानियां लंडा लै ही रही ने ना, वो नहीं शर्म महसूस करते। मैंने क्या है, ये कहते जी पैसे देने ने तो चीज़ साड़ी अपनी है। तो वैसे जर्सियाँ, स्वेटर्स, शर्ट, जो गर्म पैंट है यहाँ के हिसाब से चल रही थी वो बहुत शानदार थी। इसमें न्यू चीज़ें भी लगी हुई हैं, वो भी विंटर्स की हैं। ये फ्रॉक्स जितने थे ये सारे न्यू लगे हुए थे और आई थिंक सो ये 10-10, 12-12 यूरो का फ्रॉक था। ये फुल लेंथ थी और ये बहुत प्यारे थे, लेकिन ये साइज़ जितने भी थे वो स्मॉल थे, SM था, मतलब LXL नहीं था। लेकिन ये बहुत प्यारे, बहुत अच्छे थे। ये जर्सी स्टफ़ में भी था, गरम स्टफ़ में था, और ये जो स्वेटर स्टफ़ में था ये ज़्यादातर यहाँ पे जो अरबियन है या मोरक्कन है वो ज़्यादा जो है वो लॉन्ग स्वेटर्स पहनती हैं। तो आज जो था वो मार्शा सही भरा हुआ था, इतना रश था कि मुझे दूर से वीडियो बनानी पड़ी थी कि किसी की जो है ना अच्छा ना, मतलब बहुत सारे लोगों को ये अच्छा नहीं लगता वीडियो बनाना भी, तो मैं दूर दूर से बना रही थी कि यार चलो एक मेरी वीडियो बन जाएगी, दूसरा मैं विंटर में एक चक्कर लगा कर मुझे पता चल जाएगा क्या चीज़ें आई। ये सारा कुछ सगुंदो मानो है, यानी लंडा है। और देखें कैसे रश लगा हुआ है, 5-5, 6-6 यूरो का यहाँ सामान लगा हुआ था। आज मार्शे में इतना ज़्यादा मेकअप आया हुआ था। और ये ज़रूरी नहीं स्पेन का माल है, स्पेन का माल मतलब कि स्पेन लोकल माल भी है, इसमें इटालियन माल भी है, सब कुछ चल रहा है। एक साइड पे सारा जो है वो बाथरूम एसेसरीज़ कह लें वो थी, उसमें फेस वॉशेज, शैम्पूज़, क्रीम, हेयर स्प्रे, सिरम्स, काफ़ी कुछ था। तो ये 3 पार्ट्स बने हुए थे। एक साइड पे सारा परफ्यूम था, एक साइड पे सारा मेकअप था, और एक साइड पे सारी जो है वो हेयर या ट्रीटमेंट, फुट क्रीम, हैंड क्रीम, सो मतलब इतना चीज़ें वो है ना हमारे मेकअप में, इतनी ज़्यादा चीज़ें हमारे कॉस्मेटिक में है कि मैं तो खुद हैरान हो जाती। इतनी चीज़ें हैं ना, आँख में लगाने के लिए को 7100 चीज़ें हैं। तो उसके अलावा यहाँ पे आज आए हुए हैं, यहाँ परफ्यूम से, पता नहीं ये कौन सी, आई थिंक सो नैदरलैंड के, पोलैंड के परफ्यूम से ये भी आए हुए थे मार्शा में। क्योंकि मार्शा जितना भी लगता है वो इर्द गिर्द वाली कंट्रीज से या इर्द गिर्द वाले जो है ना वो शहरों से आता है सामान, और जो है वो लोग सेल करते हैं। ये लगे हुए हैं सारे स्टॉलर्स भी मिक्स थे, गर्मियों सर्दियों का। तो ये 1-1 यूरो का लगा हुआ था, ढेर लगा हुआ था। औरतें जो थी वो ले रही थी। मैंने कहा आज मुझे इतना सामान नहीं लेना, चले मैं देखती हूँ, हो सकता है कोई चीज़ पसंद आ जाए तो मैं भी ले लूँगी। लेकिन आज जो था वो मौसम बहुत अच्छा था, शुक्र है धूप निकली हुई थी, क्योंकि यहाँ पे सर्दियों में धूप जो है वो निकलती है और धूप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। लेकिन जैसे सर्दी ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी ना, धूप का जो दुरानिया है वो कम हो जाएगा। दिन जो है वो यहाँ पर काफ़ी छोटे हो चुके हैं। यानी अगर सुबह जो हम फजर की नमाज़ 7 बजे पढ़ते हैं तो जो मगरिब की नमाज़ है वो हमारी 6 बजे हो जाती है। वरना तो अगर सुबह 5 बजे 6 बजे फजर हो रही है तो रात 10 बजे तक जो थी यहाँ पे मगरिब होती थी। तो जो जो दिन का दुरानिया है वो काफ़ी छोटा हो चुका है और बड़ा अच्छा था, बड़ा रश था, मिक्स रश था। और ये जितना भी है मतलब सामान जो है वो लगा, स्टार्टिंग में सारा सुगंधो मानो था, और उसके बाद जो है वो आगे आगे जैसे जैसे जाएँ, क्योंकि एक साइड सारी सुगंधो मानो के चीज़ों की होती है, एक साइड सारी न्यू चीज़ों की होती हैं। तो इस तरह करके उन्हें पार्टीशंस में चीज़ें रखी हुई थी। और जो ज्वेलरी है वो भी गर्मी सर्दियों का हिसाब अलग-अलग है। यानी कह सकते हैं गर्मियों में ये इयररिंग्स आप कांटे छांटे, अंगूठियाँ शंगूठियाँ पहने, और सर्दियों में जी ऐसे पहने। तो सब कुछ है ना वो एक मिक्स चल रहा है, लेकिन बहुत
सारी बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी। और यहाँ पे जो ये ऐसी यूनिक या इंटाइक किस्म की या एंटीक किस्म की जो ज्वेलरी है वो बहुत अच्छी और एक्सपेंसिव होती। और ये जो पूरा एक स्टॉल लगा हुआ था ये सारा परफ्यूम्स का था। बड़े बड़े ब्रांड्स जो हैं, वैसा वर्साची है, गुची है, जो जो भी आजकल के ब्रांड्स में जो परफ्यूम्स चल रहे हैं वो ये वाले परफ्यूम्स आपको, आपने सिर्फ नाम बताना, वो आपको उसका रेप्लिका या उस तरह का परफ्यूम जो है फ़ौरन बना के आपको एक बॉटल भर देंगे। और उसके प्राइसेस जो हैंगे ओरिजिनल से ज़रा कम होंगे। तो ये अब जितने भी हैं ये सारे न्यू लग रहे हैं, न्यू सारा सामान लगा हुआ है इसमें। आजकल हमारे स्पेन में वैसे सब कुछ ही चल रहा है। स्वेटर्स भी आए हुए हैं, जैकेट्स भी हैं, कोट भी हैं, हुड भी हैं। और जी सर्दियाँ आ चुकी हैं तो कंबल यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है, ख़ासतौर पे ये मोरक्कियों का स्टॉल होता है, ये मोरक्के लोग लगाते हैं। तो इधर कंबल थे, सिंगल, डबल फ़र वाला। तो ये सारे कंबल्स, कुशन्स, बेडशीट, ये सारे सर्दियों वाला स्टफ़ आया हुआ था। और मैं आपको एक बात बताऊँ, ये सारा मेड इन पाकिस्तान है। यहाँ जितनी बेडशीट्स आती हैं, जितने टॉवल्स आते हैं, जितने कुशन्स आते हैं या जितने कंबल आते हैं वो मेड इन पाकिस्तान के। जितनी भी बेडशीट्स थी ना, मैं जिन जिन को देख रही थी ये सब पाकिस्तान की थी। इनके ऊपर बाकायदा लिखा हुआ था मेड इन पाकिस्तान। जितने यहाँ टॉवल्स होते हैं वो भी सारे पाकिस्तान के होते हैं। तो मैं तो कहती हूँ पाकिस्तान से ख़रीद के ले आओ। यहाँ पर ज़रूर इतने महंगे लेना है। यहाँ पर कम से कम एक बेडशीट जो है वो 20 यूरो की होती है। तो पाकिस्तान से जो है वो आपको 2000 नहीं तो चलो 2500 की भी आप बेडशीट ले आओ, चलो 5000 की भी ले आओ, फिर भी वो उससे तो कम ही बनती है। लेकिन फिर यहाँ पर रहने वाले लोग कहते हैं यार पाकिस्तान कौन सा रोज़ रोज़ जाया जाता है, तो इधर से ही ख़रीद लेते हैं। तो बैग्स की बहुत शानदार वैरायटी आई हुई। और जैसा कि गर्मियों सर्दियों के बैगों में भी डिफरेंट है कि यार ये गर्मियों का स्टाइल है जी, ये सर्दियों का स्टाइल है जी, पाना ही पाना। और मैं हैरान होती हूँ लोग पहनते भी हैं। मैं कहती हूँ एक बैग लो पूरा, यहाँ के तो बैग इतने अच्छे होते हैं, एक बैग लो। मैं कहती हूँ अभी मेरा एक बैग है 4 साल से चल रहा है, मैं फेंकती भी नहीं हूँ कि नहीं ये बड़ा एक्सपेंसिव लिया हुआ है। और मैं थक भी गई हूँ उस बैग से, लेकिन चले कोई नहीं, वो भी ट्रेंड के हिसाब से कभी ना कभी तो वापस आ ही जाएगा ट्रेंड, तो फिर वो मैं इसको एक दफ़ा ट्राई कर लूँगी बैग को। तो ये बहुत अच्छी ज़बरदस्त सी चीज़ें लगी हुई थी। और ये देखिए फिर एक साइड पे सारे टॉवल लगे हुए थे। और बाकायदा मैंने एक टॉवल को निकाल के उसकी चिट पड़ी, मैंने कहा इसमें भी देखती हूँ कौन सा है। तो ये भी मेड इन पाकिस्तान ही लिखा हुआ था। और बड़े अच्छे, और मतलब यहाँ कह लें पाकिस्तान से भी अगर यहाँ पे कोई चीज़ आती है तो वो एक नंबर माल ही होगा, ओरिजिनल अच्छा होगा। और ये सारे विंटर्स के जो हैं वो जो है ना वो लग चुके हैं पर्दे। और यहाँ पे ये शूज़ जो है वो सर्दियों में सबसे ज़्यादा पहना जाता है। लॉन्ग शूज़ कह ले, कोट शूज़ कह ले, पता नहीं इसको और भी कोई इसका नाम है। तो ये यहाँ पर इतनी ज़्यादा इस जो है ना शूज़ की वेराइटी और इतनी डिमांड है ना। उसके बाद ये बुजुर्गों वाले शूज़ हैं, उसके बाद लड़कियों के स्टाइलिश वाली जॉगर्स हैं। तो ये सारा जितना भी लगा हुआ ना, ये सारा सर्दियों की जुतियाँ ही जुतियाँ। तोबा, हमारे बड़े कहते होते थे जुतियाँ बड़ियाँ ने सिर सलामत होने चाहिए ने। तो मैं कहती हूँ बड़ा बहुत ज़्यादा यहाँ पे चीज़ें, और ट्रेंड के हिसाब से जब चले तो फैशन के हिसाब से तो मैं कहती हूँ बड़े तो बड़े, अब तो बच्चे भी बराबर फैशन करते हैं। तो एक साइड पे सारा जो है वो लेडीज़ जेंट्स अंडर गारमेंट का सामान है। यहाँ पे शहद, ज़ैतून और जो है ना वो लहसुन ताज़ा खेतों से आता है। उसके बाद मुझे बैग्स इतने पसंद है, शायद मेरी कमज़ोरी है बैग्स, मेरा बहुत दिल करता है मैं ये भी बैग ले लूँ, ये भी ले लूँ। मैं सोचती हूँ यहाँ कहीं ना जाना है, स्कूल जाना है, बस कहीं निकलना ही नहीं, तो मैं कहती हूँ वो वाली चीज़ लो जो ज़्यादा इस्तेमाल हो जाए। पाकिस्तान में तो है ना, मतलब पार्टीज़ हो रही हैं, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, दावतों पे जा रहे हैं, तो कोई ना बैग ना कभी वो कपड़े चल ही जाते हैं। तो यहाँ पे जी नॉर्मल सब कुछ चलता है। और पाकिस्तान वालों को पता है बाहर के मुल्क बहुत ही शाशी होती है, जबकि बाहर के मुल्क एक बड़ी टफ रूटीन होती है कि बस वही रूटीन चल रही है सालों साल। या किस्मत या नसीब होता है पाकिस्तान जाना भी। लेकिन अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, जो परदेश में भी हैं, जो हमारे बहन भाई मेरे माँ बाप पाकिस्तान में भी, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। और जी सर्दियों के कोट, अच्छा मुझे पर्सनली तौर पे ये कोट बहुत ज़्यादा पसंद है। ये कोट आप शलवार कमीज़ के ऊपर, आप किसी तरह की ड्रेसिंग करो उसके ऊपर ये कोट पहनो, इतना बंदा डिसेंट लगता है, इतना बंदा मतलब एक अपने आप में एक पर्सनैलिटी इंसान की निकलती है, तो बंदा जो है ना वो बहुत डिसेंट लगा। तो इतनी वैरायटी है कोट की, फर स्टाइल में, जर्सी में आई हुई है, वेलवेट में आई हुई है, और लेदर स्टफ़ में भी बहुत ज़्यादा जो है वो चीज़ें और वैरायटी आई हुई हैं। और ये आज जो जितना भी जो था ना मार्शा या जितनी भी मार्केट लगी हुई थी वो ज़्यादातर सारे जो है वो बड़े बंदों की थी। बच्चों की एक थोड़ी बहुत चीज़ें थी, लेकिन उसमें भी इतनी प्यारी शर्ट्स, इतने प्यारे हुड, इतनी प्यारी वैरायटी आई थी। ख़ास करके लड़कियों में तो इतनी वैरायटी है ना कि मज़ा ही आ जाता है शॉपिंग करने का। और लड़कों बेचारों के एक दो गिने चुने जो हैं वो डिज़ाइन है वो ही बेचारे चलते रहते हैं। लेकिन ऐसे ही है, मैंने कहा चलो
चलो घूमें फिरें, इंजॉय करें, थोड़ा सा अपने आप को मैं फ्रेश करूँ, क्योंकि बच्चे सारे थे स्कूल, मेरे पास था फ्री टाइम, मैं कुछ निकली हुई थी वॉक के लिए। मैं कहा थोड़ी वॉक हो जाएगी, मौसम आज अच्छा है, और चलो कुछ मार्केट वगैरह मैंने लेनी होगी वो भी मैं ले लूँगी। तो आज मैंने सुकून के साथ पूरे मार्शे की सैर की है, और पूरा मार्शा देखा ज़बरदस्त, हर चीज़ें लगी हुई थी, लोग भी आ रहे थे, और धूप की वजह से जो मार्शे में आज वैसे ठीक ठाक रश था। तो पहले तो आप जब भी मेरी वीडियोस देखते हैं उसको लाइक किया करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, क्योंकि मुझे सब्सक्राइबर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपना और अपने घर वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।